हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। उससे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। देयर आर 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल राइट। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि हम सबको बताया, आर द रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ स्टेट। तो स्टेट कोई भी लॉ बनाएगा, हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है, स्नैच कर रहा है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाता है आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से नॉन डिक्लेयर कर देता है। इसलिए बोल देते हैं फंडामेंटल राइट्स आर पावर टू द सिटीजन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द स्टेट। उसके बाद डीपीएसपी की बात करें तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो सारे के सारे पावर दे देते हैं किसको। ये पॉलिसी बताते हैं स्टेट को कि स्टेट जब गुड गवर्नेंस करना चाहता है अपनी स्टेट में, तो उस कंडीशन में कुछ प्रिंसिपल हैं उसको उन्हें फॉलो करना चाहिए। और वही सारे के सारे प्रिंसिपल आर्टिकल 37 से लेके 51 तक दिए हुए हैं। ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ पावर है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी सिटीजन जाके उन्हें अप्लाई करा सकता है। दीज आर द सोल प्रोग्रेटिव ऑफ द स्टेट। स्टेट के पास जब रिसोर्सेज होंगे तब वो डीपीएसपी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बड़ा कौन सा है, तो बड़े और छोटे की बात तो ये है कि पहला केस हुआ था चंपक दोराई रंजन केस जो था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, फंडामेंटल राइट हर सिचुएशन में प्रिवेल कर जाएंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डीपीएसपी अप्लाई कर रहा है और डीपीएसपी अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप्लाई कर रहा है, सपोज को आर्टिकल 40 जो बात करता है पंचायत राज सिस्टम की, आर्टिकल 44 बात करता है यूसीसी की, या कोई भी ऐसा डीपीएसपी अप्लाई कर रहा है उसके बाद आपकी कोई से भी फंडामेंटल राइट छीन छीन रहा है, तो स्टेट ऐसा कर ही नहीं सकता। हमेशा हर सिचुएशन में फंडामेंटल राइट से प्रिवेल करेंगे और फंडामेंटल राइट आगे रहेंगे। तो इस कंडीशन में स्टेट के पास ये भी पावर नहीं है कि वो डीपीएसपी अप्लाई कर सके। ठीक है। कब कर सके? अगर वो कर रहा है कर सकता है, लेकिन अगर उस डीपीएसपी को अप्लाई करने के बाद वो क्या कर रहा है, आपके कोई भी फंडामेंटल राइट छीन रहा है। तो ये जजमेंट थी स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दोराई रंजन। तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, हमेशा हर सिचुएशन में फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगी। इसी के बाद एक केस हुआ था आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेम कॉन्फ्लिक्ट इसमें हो गया था। तो उसके बाद एक नया अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट। 25th अमेंडमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट एक चीज़ ऐड कर देती है, आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C बोलता है कि अगर डीपीएसपी जो प्रोवाइडेड है आर्टिकल 39BC में, अगर सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट डीपीएसपी अप्लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आपके आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, या आर्टिकल 21 के अगर आपके राइट छीन भी रहे हैं ना, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। ये कब ऐड किया स्टेट गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने कब ऐड किया? ये ऐड किया 25वें अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में, एक नया आर्टिकल ऐड करके, जिस आर्टिकल का नाम है 31C। 31C वो ऐड कर देता है, आज भी 31C है। और 31C ऐड करने के बाद सेकंड पार्ट में गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसा तो हम कर ही सकते हैं कि डीपीएसपी अप्लाई करने के लिए आपके फंडामेंटल राइट छीने, प्लस हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम ऐसा लॉ बना रहे हैं कि जिसमें हम डीपीएसपी अप्लाई कर रहे हैं और आपके फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में उन्होंने बोल दिया उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। और जैसा कि हम सबको पता है जुडिशियल रिव्यू होता है कि जुडिशियल रिव्यू आर द चेक्स एंड बैलेंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट टू मेक्स एनी लॉ। कि जब जुडिशियल रिव्यू होता है कि जब कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना रहा है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो 31C में क्या दो चीज़ें ऐड की उन्होंने, पहले तो कि हम डीपीएसपी अप्लाई करेंगे, आपके फंडामेंटल राइट छीनते हो छीन जाए। दूसरा, ऐसा लॉ बनाने के बाद उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद ये मुद्दा पहुंच जाता है फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। कब? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। तो इसमें बहस चलती है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि ठीक है, पहला पार्ट तो ठीक है, पहला पार्ट तो ठीक है, क्योंकि पहला पार्ट इसलिए ठीक मान लेता है सुप्रीम कोर्ट कि भैया पहला पार्ट ना, आप लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट में आप डीपीएसपी अप्लाई करा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलेंगे सेकंड पार्ट में कि आपने डीपीएसपी अप्लाई कराने के लिए, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप्लाई कराने के लिए आपने क्या किया, लॉ बनाया, कोई भी रूल बनाया, और आपने आर्टिकल 14, 19, 21 के एक सिटीजन के, दो सिटीजन के, तीन सिटीजन के राइट छीन लिए, तो उतना तो हद तक तो मैं मान सकता हूँ क्योंकि आप लार्जर सोसाइटी इंटरेस्ट में कर रहे हो। लेकिन अगर आप बोल दो कि उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो पाएगा, तो वो गलत है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 25th अमेंडमेंट में जो 31C ऐड हुआ था उसके फर्स्ट पार्ट को तो ओके डिक्लेयर कर दिया, राइट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सेकंड पार्ट को उड़ा दिया, बोल दिया कि उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है।
अब इसके बाद गवर्नमेंट मानने वाली तो थी नहीं, तो गवर्नमेंट ने फिर एक अमेंडमेंट लेके आई। तो फिर एक अमेंडमेंट था जिसे हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हम डीपीएसपी कराने के लिए अगर पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स उड़ाना चाहे तो उड़ा सकते हैं, क्योंकि पहले वाले 25th अमेंडमेंट में इन्होंने 3 आर्टिकल को छेड़ा था, आर्टिकल 14, 19, 21। लेकिन दूसरे वाले अमेंडमेंट में इन्होंने बोल दिया कि हम कोई भी डीपीएसपी अप्लाई करें। डीपीएसपी हमारे जो कि आर्टिकल 37 से लेके 36 से लेके और 51 तक प्रोवाइडेड है, तो उन्होंने बोल दिया कि हम कोई भी डीपीएसपी अप्लाई करा सकते हैं। और जब हम कोई भी डीपीएसपी अप्लाई करा रहे हैं तो आपका कोई भी फंडामेंटल राइट छीने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसकी जो स्कोप है और ज़्यादा बढ़ा दी। उन्होंने बोल दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं लार्जर सोसाइटी इंटरेस्ट में, और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट छीने तो छीनते रहे। इसी चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि जब आपने 25वां अमेंडमेंट लेके आए थे, आपने बोला था कि हम सिर्फ 39A, B, C को अप्लाई कर रहे हैं और उससे सिर्फ आर्टिकल 14, 19 छीनेंगे, तो वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन आपने पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स उड़ा दिए। आपने बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास सारी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट तो सारे डीपीएस पे अप्लाई कराने के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स उड़ा सकती है। तो यही है, तो पहले वाली सिचुएशन रिस्टोर कर दी थी। तो इसी को हम बोल देते हैं रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, ये बेसिकली है कुछ नहीं, ये एक इक्वालिटी है, ये कहते हैं इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसी को बार बार सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर सकता है। मिनर्वा मिल्स केस के बाद ये इंटरप्रिटेशन थम गई। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब।